जीभ में चमत्कार है। जीभ पकड़ के बोलो, मेरे जीभ में, हाँ जोर से बोलो, मेरे जीभ में चमत्कार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर ने पूरा धरती और आकाश को कैसे बना? अपनी बोली के द्वारा। वही बोली को प्रभु मुझे और आपको दिया है। आमीन। पर हम क्या करते हैं? बुरा बोलते हैं, बुरा करते हैं, बीमारी बोलते हैं, इसके बाद उसके बाद अधिकतर हमारा बोली परमेश्वर के वचन के बाहर है। भाई जोर से बोलो, आज से अगर मैं बोलूंगा सिर्फ वचन बोलूंगा। जोर से बोलो, अगर मैं बोलूंगा सिर्फ वचन बोलूंगा। किसी को बोलो, आज आप वचन पकड़ लेगा, अब पक्का 100% आशीष पाएगा। हालेलुया। नीति वचन 18:21, नीति वचन 18:21। जीभ के वश में, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन, मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है, जो उसे काम में लाना जानते हैं, वह उसका फल भोगेगा। वो उसका फल भोगेगा। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है। जीभ के वश में आशीष और श्राप है। किसको चुनने का है? कौन चुनेंगे? प्रभु रखा है हमारे लिए, हमको चुनने का है। आशीष को चुनने का है, जीवन को चुनने का है। मेरा निर्णय है, मैं जीवन को ही चुनूंगा। मेरे बोली के द्वारा, मेरे सोच के द्वारा, मेरे स्वभाव के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा, मेरे चरित्र के द्वारा मैं जीवन। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, तुम भलाई के लिए बनाया गया, भलाई ही करो। जोर से बोलो, मैं भलाई के लिए बनाया गया, मैं भलाई करूंगा। पर क्या होता है? अधिकतर बुराई करते हैं। दो जन मिल जाएंगे, चुगली करते हैं। देखो, प्रभु बहुत बड़ा अकाउंटेंट है। प्रभु बहुत बड़ा हिसाब लेता है। भाई, एक गिलास पानी के लिए पुरस्कार है कि नहीं? प्रभु बोलता है, तू अगर एक गिलास पानी देगा, पुरस्कार है। इधर बैठे 100 लोग एक एक गिलास देगा तो कितना हिसाब होता है? प्रभु कितना हिसाब करता है यार। कितना लोग समझ रहे? मैं सोचो, आपके हर बोली को प्रभु वजन करता है। क्या वो जीवन का है? क्या वो श्राप का है? क्या वो बुराई का है कि भलाई का है? आज से मैं अपने मुंह खोलूंगा, सिर्फ वचन बोलूंगा। जोर से बोलो, आज से मैं मुंह खोलूंगा, मैं वचन। उसलिए हमको बाइबल पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ताकि प्रभु का जीवन की भी। यीशु मसीह बोला, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही रास्ता हूं। इसलिए जितना जो वचन बाइबल की वचनों को बोलेगा, सोचेगा, करेगा, वो पक्का जीवन पाएगा, पक्का आशीष पाएगा। क्या लिखा है? तेरे जीभ के वश में, बोलो ना, मेरे जीभ के वश में मृत्यु और जीवन है। हम कौन सा लेंगे? जीवन को। क्या है जीवन? यीशु मसीह। क्या है जीवन? उसका वचन। जब हम उसकी वचन बोलते रहेंगे। पर अधिकतर लोग आत्मिक बनना नहीं चाहते, शारीरिक बनना चाहते, शरीर की अभिलाषाओं में रहते, आंखों की अभिलाषा में रहते, जीविका का घमंड में रहते हैं। कारण क्यों? वो सब कोई कर रहा है, इसलिए मैं भी कर रहा हूं। जोर से बोलो, मैं सब करने वाला नहीं करूंगा, मैं जो प्रभु करने वाला वही करूंगा। जोर से बोलो, जो प्रभु किया वही मैं करूंगा। चिल्ला के बोलो ना, मैं वही करूंगा जो प्रभु मुझे डायरेक्ट करेगा, जो प्रभु मुझे गाइड करेगा। इसलिए आपके अंदर पवित्र आत्मा है, ताकि आप वचन को सुने, वचन को करे, वचन में बने रहें, ताकि यीशु मसीह जैसा आपका चाल हो। जोर से बोलो, मेरा चाल यीशु मसीह जैसा है। क्या लिखा है? तेरे जीभ के वश में मृत्यु और जीवन है। दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है, लाने आता है, वह उसका काम में कैसे लाएंगे? हम काम में कैसे लाएंगे? वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। उस वचन को पढ़ा। हम सिर्फ नोवेल के समान नहीं पढ़ते।
ये काला अक्षर भैंस बराबर नहीं, ये काला अक्षर पावर बराबर है भाई। हालेलुया। उस वचन को हम लेते हैं, उसे मनन करते हैं, उसे बार बार सोचते हैं। देखो मैं कई बार बोला हूं, वापस बोलता हूं, कितना लोग ये हफ्ता करेंगे? एक वचन, कोई भी एक वचन आप मंडे को पढ़ो, उसका प्रकाशन अलग रहेगा। ट्यूसडे को पढ़ो, उसका प्रकाशन अलग रहेगा। वेडनेसडे को वही वचन पढ़ो, उसका सोच अलग रहेगा। क्यों? उसके अंदर पवित्र आत्मा जीवन फूंकता है। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं? आमीन। करके देखो, 7 दिन है, हर रोज वही वचन पढ़ो, उस वचन में अलग सोच, अलग चीज प्रभु आपको देगा। हालेलुया। इसका लेखककार पवित्र आत्मा है, जो पवित्र रहकर उसकी वचन की सामर्थ को प्रकट करेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? तेरे जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। दोनों है आपके सामने में, दोनों। दुनिया में खैनी भी है, वचन भी है, आपके ऊपर है। कोई यही है, जिंदगी भर यही करते रहते हैं। बोलता है दुनिया में वाइन शॉप है, क्या हम शराब पिएंगे? नो, वो शैतान की अड्डा है, ये यीशु की अड्डा है। आपके ऊपर, आप कौन सा चुनाव करेंगे? दोनों आपके सामने हैं। हालेलुया। हर व्यक्ति का जिम्मेदारी है वो परमेश्वर के लिए जिए। पर प्रभु हमें रॉबर्ट नहीं बनाया यही करने का, यही कर। नो, प्रभु आपको चॉइस दिया है। अब अगर जीवन का चॉइस लेते हैं, आपके जीवन में आप जीवन देखेंगे। हालेलुया। आप चंगाई का चॉइस लेते हैं, आप जीवन भर चंगाई में रहेंगे। आप अमीरता की चॉइस लेगा, प्रभु आपको अमीर लेके जाएगा। हालेलुया। चुनाव है आपके जीवन में, आपको लेना पड़ेगा। आपके जीभ के वश में जीवन और जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है। काम में लाने जानते। कैसे काम में लाएंगे? भाई गॉड, एक ही वचन रात भर में बैठा सकता हूं। कितना लोग बैठेंगे? जो उस जीवन को अपने काम में लाना जानते हैं, तो वो उसकी फल को खाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि अब उस वचन को लेकर बोलते रहेंगे। आप अगर बीमार है, उस वचन को लेकर बोलते रहेंगे, आप पक्का चंगाई पाएगा। उस अमीरता के वचन लेके बोलेगा, आप पक्का पैसा का बारिश होगा। हालेलुया। तो लोग सुन रहे हैं? जो उस जीवन को लेकर इस्तेमाल करने सीख गया, वो पक्का उसकी फल को देखेंगे। अच्छा जड़ बुरा फल नहीं देता, बुरा जड़ बुरा फल देता। वापस बोलता हूं, बुरा जड़ अच्छा फल कभी नहीं दे सकता। अच्छा जड़ अच्छा फल हमेशा देगा। कोई सुन रहा है? जड़, वो वचन अगर जड़ है, अब पक्का अच्छा फल लाएगा। अब खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या हमारा विषय? आपके जीभ में चमत्कार है। जोर से बोलो, मेरे जीभ में। क्यों चमत्कार नहीं पाते? क्योंकि हम दुनिया की बोली बोलते, टीवी की बोली बोलते, दोस्त की बोली बोलते, हम यीशु की बोली नहीं बोलते। आज से हम यीशु की बोली पाएंगे, करेंगे। हर रोज हम चमत्कार पाएंगे। किसी को पूछा यीशु की बोली किधर है? वचन में। जोर से बोलो, वचन में। मैं वचन बोलूंगा, वचन पे चलूंगा, वचन ही मेरा सब कुछ है। आपको मालूम है, वचन को परमेश्वर ने अपने से ऊपर रखा है। भजन संहिता में लिखा है, क्या लिखा है? वचन उसका, वचन को मैं अपने से ऊपर रखा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज़। अय्यूब के किताब 22 उसकी 28, जोब 22:28। जो बात तू ठाने
जो बात तू ठाने वह तुझसे वह तुझसे बन भी पड़ेगी। बन भी पड़ेंगे। जो बात तू ठाने, आप अगर जीवन के बात को ठानेगा वो पक्का बन पड़ेगा, पक्का वो सफल होगा। आपके ऊपर है, आप किस पर खड़ा रहेंगे। जोर से बोलो, मैं यीशु के वचन पर खड़ा रहूंगा। चिल्ला के बोलो ना, मैं यीशु के, जो बात तू ठान लेगा वह तुझसे बन भी पड़े रहेंगे। और आगे क्या लिखा है, और तेरे मार्गों में, वो तेरे मार्गों में, तेरे मार्गों पर हाँ, प्रकाश रहेगा। वो प्रकाश रहेगा, वो ज्योति देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं। यीशु मसीह चमत्कार किया था, पानी को दाखरस बनाया था। हालेलुया, पानी पे चला, अंधा को दिखाया, लंगड़ा को चलाया, बहरों को सुनाया, गूंगों को बुलवाया, मुर्दों को जी उठा, 4 दिन से सड़ा हुआ लासर को जिंदा किया। वही यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। इब्रानियों 13 उसका 8, यीशु मसीह, इब्रानियों 13:8। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। एक सा है। यीशु मसीह कल, आज, युगानुयुग एक सा है, एक समान है। यीशु मसीह 2000 साल पहले किया, मुर्दा जिंदा हुआ, अंधा देखा, लंगड़ा चले, बहरे सुने, गूंगे बोले, आज भी वो करता है। कितना लोग विश्वास करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग जितू देखेगा आज से आजाद है। अरे पेट चंगा करने का मेरे यीशु मसीह के वो ऐसा है भाई, ऐसा। किसी को बोला ऐसा। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है, यीशु मसीह कल, यीशु आज, मसीह हाँ, कल, हाँ, और आज, हाँ, और युगानुयुग एक सा है। वो कभी बदलता नहीं। कोई बोलता आजकल चमत्कार होते ही नहीं। अरे गलत। जोर से बोलो, आजकल ने और ज्यादा होने वाला। कितना लोग विश्वास करेंगे। आजकल और ज्यादा चमत्कार होने वाला है। यीशु मसीह मेघों पे आने से पहले बड़ी चमत्कार होने वाला है। किसी को बोलो, मेरे द्वारा प्रभु करेगा। विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात करता हूं? आमीन। ओके, मरकुस 9 उसका 23। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात, हाँ, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। हमको विश्वास करने का है और पाने का है। विश्वास करने का है और दिलाने का है। जोर से बोलो, विश्वास करने का है, पाने का। हालेलुया। हम जानते हैं यीशु मसीह हमारा चंगाई दाता है। वो चंगा किया। यीशु मसीह कितने बीमार लोग, जितने लोग आए, सबको चंगा किए। आपको और हमको चंगा नहीं करेगा? पक्का करेगा। हमको विश्वास करने का है और पाने का। जब हम विश्वास करेंगे और पाएंगे, हम चंगा पाएंगे, क्योंकि वो चंगाई प्रभु मेरे लिए रखा है। हालेलुया। रोमियो 8 उसकी 28, Romans 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर। कितना लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? कितना लोग यीशु से प्रेम करते हैं? हालेलुया। जो यीशु से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्या लिखा है? सब मिलके एक बार पढ़ो ना। जो
जो परमेश्वर से प्रेम करते जो हैं, यीशु से प्रेम करता है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। हम कैसे बुलाए गए? परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाएंगे, ताकि उसकी इच्छा को हम पूरा करें। जब हम प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं, हमारी जरूरतों को प्रभु पूरा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं, नामुमकिन कुछ भी नहीं, वो सब कुछ संभव करता है। हालेलुया, असंभव को वो संभव करता है। याकूब की किताब 5 उसका 14 और 15। याकूब के किताब 5 14 15। यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर उसे तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करो, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएंगे, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आमीन। हम कैसे विश्वास करने से पाते हैं? चंगाई कैसे पाते हैं? पैसा से नहीं मिलता। डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लिखने का पैसा लेते हैं, पर मेरा यीशु विश्वास से चंगाई देता है। कितना लोग विश्वास करेंगे? जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा। चिल्ला के बोलो ना, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा। यूहन्ना 14 उसका 12। यूहन्ना 14 उसका 12। तो मैं तुमसे सच कहता हूँ जब यीशु मसीह सच 2 बार बोलता है तो उसमें कुछ अद्भुत छिपा है। जोर से बोलो, कुछ पावरफुल छिपा है। ओके, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ। यीशु मसीह कौन सा काम करते थे? सुबह उठकर टीवी देखते थे। अति भोर को उठकर, जोर से बोलो ना, अति भोर बोलेगा तो कितना समय है भाई? कौन सा समय है? 3:30 4। इधर 3:30 4 बजे सोने जाते हैं। यो वापस बोलता हूं, अधिकतर लोग 3:30 4 बजे सोने जाते हैं। यीशु मसीह 3 3:30 बजे प्रार्थना करते थे। आप क्या कर रहे हैं? किसी से पूछो, आप किसका बेटा है? जोर से पूछो ना, किसका बेटा है? कितने लोग आज से 3 3:30 एटलीस्ट 4 बजे उठ के प्रार्थना करेंगे? प्रभु जो किया हमको वो करने का। जोर से बोलो, यीशु जो किया मैं वो करूंगा। मैं यीशु का चेला हूं, मैं यीशु का बंदा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यीशु मसीह कहता है, मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। कितना लोग करेंगे? अंधा देखेंगे, लंगड़ा चलेंगे, बहरा सुनेंगे, गूंगा बोलेंगे, मुर्दे। जोर से बोलो, मुर्दे। चिल्ला के बोलो, मुर्दे। कई मुर्दे लोग इंतजार कर रहे, कौन यहाँ के मुझे यीशु मसीह के नाम से उठाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं, मेरे यीशु मसीह की बादलों में आने से पहले हमारी कलीसिया 1000 मुर्दों को जिंदा करेगा। है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो, मैं मुर्दों को जिंदा करेगा। ठीक है, मैं एक चीज को बताता हूं। कई साल पहले मैं कलीसिया में जाता था। आमीन, हालेलुया। कलीसिया में जाता था, अचानक उधर 3 जवान मर गए। यही शिरोना तालाब में डूब के मर गए। क्या हो गया? जोर से बोला ना, चिल्ला के बोला ना। कोई सुना? मैं ये बात को जब बताया तो कोई सुना नहीं? ओके, सुना। नीरज सुना। ओके,
गुड़िया सुना है। ओके, वापस बोलता हूं, क्योंकि हम सब मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं। जोर से बोलो, बाजू वाला को बोलो, तुम्हारे वाले में मालूम नहीं मैं मुर्दा कब जिंदा कर आया। क्या जोर से बोला ना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 3 जवान मर गए। ये 6 फीट हमारा तलवार से अभी भी ताप से भी लंबा लंबे हट्टे कट्टे 3 जवान लोग मर गए। जोर से बोलो मर गए, चला के बोलो मर गए। वो केरला के थे। ओके, मर गए। और उनको इधर से ले जाने वाले, उनके माँ बाप केरला में है, उधर ले जाने वाले हैं। शिरोना में बंद ग्लास में रखा है, बंद ग्लास में रखा है। आमीन, हालेलुया। भीड़ के भीड़ खड़े हैं विदाई करने के लिए। मेरे अंदर खलबली मच रहा है। जोर से बोलो मेरे अंदर, चिल्ला के बोलो ना, मेरे अंदर खलबली मचा रहा है इनको जिंदा करने का। हालेलुया। हमने जब भीड़ को हटाया और बोला, ग्लास के उसमें रखा था मुर्दों को, मैं बोला हमको प्रार्थना करने का। मैं गया अंदर, भीड़ को हटाकर ग्लास के अंदर गया और प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। मुर्दा जिंदा हो जा, मुर्दा जिंदा हो जा, मुर्दा जिंदा हो। आधा घंटा हो गया, बाकी लोग बाहर मेरा इंतजार कर रहे, बाहर निकल क्या कर रहे हैं। आधा घंटा 45 मिनट हुआ, मैं पीछे हटने लगा और दरवाजा खोला, बाहर निकल के आप लेके जाओ भाई। पूछो ना मुर्दा जिंदा हुआ। साइली बोलता है यस, हम भी विश्वास करते नहीं हुआ। आमीन, हालेलुया। गाड़ी उधर से निकला, परेल में मोर्चरी में लेके गया। उधर उसके अंदर केमिकल्स डाल के फ्लाइट में, एरोप्लेन में भेजने वाला है। मैं पास्टर बोला नहीं भाई, मेरे को कुछ लग रहा, प्रभु कुछ करने वाला है। हम लोग परेल पहुंच गए। जोर से बोलो किधर पहुंच गए? परेल पहुंच गए। उधर केमिकल्स डाल रहे। रात भर प्रार्थना की है। करीबन 1:30 बजे हम लोग परेल पहुंचा। वो जगह कॉटन ग्रीन कोई जगह था, उधर केमिकल्स डाल रहे हैं उसमें। हम लोग रात भर 3-4 जन हम पास्टर के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, मुर्दा जिंदा हो जाए, मुर्दा जिंदा हो जाए। पूछो ना क्या हुआ? जिंदा ही नहीं हुआ। पूछो ना क्या हुआ? जिंदा ही नहीं हुआ। वो फ्लाइट में लेके केरला जाके दफना दिए। पर मैंने अपना विश्वास को आजमाया। विश्वास काम बिना मरा है। जोर से बोलो विश्वास, जोर से बोलो ना। मैं विश्वास करता हूं मेरे जीते जी 1000 मुर्दों को प्रभु जिंदा करेगा। कितना लोग बोलता है मेरे द्वारा एक मुर्दा तो पक्का मेरे द्वारा जिंदा होगा। कौन पास्टर जी आप बोल रहे थे मेरे द्वारा भी एक हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? एलीशा बोल के व्यक्ति था, वो एक मुर्दा को जिंदा किया। उसके पीछे चलने वाला एलीशा 2 मुर्दा को जिंदा किया। कोई सुन रहा है क्या? मैं किसी से बात कर रहा हूं? है कोई मेरे साथ? किसी के अंदर बोलो आग लगा रहा हूं। जोर से बोलो आग। जब ये आग लग जाएगा आपके जीवन के हर जरूरत को प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? आमीन, हालेलुया। नीति वचन 21 उसका 23। नीति वचन 21-23। देखो जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होता। आप जब कुछ हट के करेगा ना, प्रभु आपके द्वारा करता है। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? जीवन में ऐसे ही नहीं होता कुछ भी। जब आप ठान लेता ये मेरे द्वारा होने का है, तो प्रभु आपके द्वारा करेगा। हालेलुया। हाँ। जो अपने मुंह को वश में रखता है, हाँ, वश में रखता है, वह अपने प्राण को, जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो सुनो, अगर आप 1 महीना सोलो टेप लगा के रखेगा ना, आप अपनी प्राण से नाश होने से बचाएगा। कितना लोग सोलो टेप लगाएंगे? 1 हफ्ता 1 महीना चुप रहो, बाकी प्रभु कार्य करेगा। क्या लिखा है? जो अपने मुंह को हाँ, वश में रखता है, वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। प्राण को विपत्तियों से बचाता है। यानी कि अनेक प्रॉब्लम आपके मुंह के वजह से आया,
आपकी बोली के वजह से आया। किसी को बोलो आज से मेरा बोली चमत्कार होने वाला है। जोर से बोलो मेरा बोली चमत्कार होने वाला है। कितना लोग विश्वास करेंगे? पर वो बोली कौन सा होना चाहिए? प्रभु का वचन। आमीन। आकाश हिल जाएंगे, धरती ठल जाएंगे, पर मेरा वचन कभी नहीं हिलेगा। स्थिर होने वाला धरती में एक ही वचन है, यीशु का वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? वापस पढ़ो। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। कितना लोग प्रॉब्लम से आजादी चाहिए? बोली को संभालो। अपना बोली, जो जीभ है ना जिसमें हड्डी नहीं है, पास्टर सेलिन हमेशा बोलता है, आमीन, उसे घुमा फिरा के कुछ भी बोल देता। टेढ़ा माड़ो माड़ा। जब आप गाली देता है ना तो देखो वो जीभ मुड़ता है। कभी देखा है? जब आप किसी का बुराई करता है ना, जीभ मुड़ के बोल। प्रभु सीधा रखा वाला को सीधा इस्तेमाल करना। जोर से बोलो, सीधा रखा वाला को सीधा। जीभ सीधा है, जब आप मोड़ता है ना उसमें वो बुराई निकलता है। कोई समझ रहा मैं क्या बोल रहा? मेरे को ऐसा देख रहा है कि आप समझ में नहीं जा रहे। हिंदी नहीं समझता तो आम्ही माहिती मराठी बोला था। नहीं तो फ्रेंच बोलेंगे, पर आपके अंदर टेढ़ा जीभ को सीधा करके ही भेजेगा। हमारा जीभ कुत्ता का दुम नहीं है भाई। किसी को बोलो ना, कुत्ता का दुम नहीं है यार। पाइप में डाल के भी सीधा करेगा ना, वो वापस टेढ़ा हो जाता है। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मेरे जीभ को मैं प्रभु के वश में रख के इस्तेमाल करूंगा। वो मेरे लिए हानि नहीं, वो मेरे लिए आशीष होगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। हालेलुया। अय्यूब 22 उसका 28, जोब 22:28। कई वचनों को बोलो, उसे लिख कर रखो। ये आपके जीवन में तंदुरुस्ती, चंगाई और आशीष की बारिश करेगा। हालेलुया। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेंगे और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। आमीन। यानी कि आपकी बोली में सामर्थ्य है। आपकी मार्गों को वो दिशा देगा, टेढ़ी मार्गों को वो सीधा करेगा। हालेलुया। किसी को बोलो, संभल के बोलो, कुछ भी मत बोलो, दुनिया की मत बोलो, प्रभु की बोलो। जोर से बोलो, प्रभु की। चिल्ला के बोलो ना, हालेलुया। क्योंकि मेरा जीभ में प्रभु चमत्कार रखा है, सामर्थ रखा है, चंगाई रखा है, आशीष रखा है, परिवार की शांति रखा है। हमें इस्तेमाल करने नहीं आता, इसलिए हम बिगड़ गए। जोर से बोलो, आज से मैं जीभ को सही दिशा में वचन के अनुसार इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याकूब 3 उसका 6। याकूब 3:6। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जीभ क्या भयानक काम करते हैं। बुरा करता तो भयानक बुरा करता है, भलाई करता तो भयानक आशीष में आशीष करता। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? किसी को बोलो, अपने जीभ को प्रभु के वंश में रख के इस्तेमाल करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 18 उसका 7। नीति वचन 18:7। Proverbs 18:7। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। उसके विनाश कैसे होता है? उसकी बातों से। कैसे होता है मूर्ख का विनाश? आप अपनी जीवन का डिस्ट्रक्शन अपने जीभ से करते हैं।
उसका मतलब हम अपनी जीभ से अपने जीवन को बना सकते हैं। इसलिए मैं कई बार एक चीज को बोलता हूं, आज मैं जो हूं, कल मैं जो बोला था, और कल जो मैं होने वाला हूं, आज जो मैं बोलेगा। कोई समझा नहीं? किसी को बोला जाने दे, वापस बोलता हूं। किसी को बोला सुनो, आज मैं जो हूं, जो भी है, बुराई है, अच्छा है, जो भी है, कल जो आप बोले थे और कल जो मैं होने वाला हूं, आज जो मैं बोलूंगा। इसलिए आज क्या बोलेंगे आप? भलाई, आशीष, उन्नति, बरकत, प्रभु की वचन, बाइबल के हर वचनों को हम बोलेंगे। आपकी डिक्लेरेशन में, आपकी घोषणा में पावर है। जोर से बोलो, मेरी घोषणा में पावर है। आप क्या घोषित करते? आप बोलते हैं मेरा भविष्य अच्छा होगा, मैं आशीषित हूंगा, मैं हजारों के लिए आशीष बनेगा। आपका जीवन आशीषमय होगा। हर रोज आईने के सामने देखो, बोलो मैं आशीष हूं, मैं हजारों के लिए आशीष बनेगा। मेरे अंदर प्रभु का वचन है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा, जो मेरे अंदर है वो दुनिया से बढ़कर है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या लिखा है? मूर्ख का विनाश, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। उसकी बातों से होता है। विनाश कैसे होता है? आपकी बोली से। आशीष कैसे होता है? आपकी बोली से। चंगाई कैसे मिलता है? कितने लोग क्रिश्चियन का शादी देखे? देखिए, मसीह लोग का शादी कैसे होता है? वचन से होता है। वाव करते हैं, ज्यादा उनसे वाचा बांधते हैं। आमीन। बोली में सामर्थ्य है। जब पति बोलता है ये मेरा पत्नी है, स्वर्ग उसके मोहर लगा देता है। पत्नी बोलता है ये मेरा पति है, वो स्वर्ग उसे बांध देता है, वो वचन बंद हो जाता है। हालेलुया। बोली कितना। आपका उद्धार कैसे हुआ? पूछो ना, कैसे हुआ? आपने कुछ किया, नंगा पैर चला, सर को मुंडवाया, या मंदिर गया, मस्जिद गया? नो, आपका उद्धार आपके मुंह से हुआ। जिस दिन आप बोला यीशु मेरा प्रभु है, आपका उद्धार हो गया। आपका कन्फेशन की पावर देख रहा है। क्यों ना अपना जीवन को उस तरह इस्तेमाल करें। जोर से बोला, आज से मैं जो बोलेगा प्रभु उसे थप्पा लगा देगा। मेरी बोली को प्रभु सील करेगा। कब? जब मैं प्रभु की वचन बोलता हूं। इसलिए हमने प्रार्थना भी दिया, जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के मुताबिक वचन। कितने लोग के पास है? हमने बांटा है। कोमल बांटा था बहुत पहले, डस्टबिन में फेंक दिया। सूर्य का बोलता मेरा बॉस, संभाल के रखो। वो वचन लेके उन परिस्थिति में आप बोलते रहेगा, उन सारी परिस्थिति टूटेगा और आप विजय पाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। शैतान, देखो, शैतान आपको तभी ट्रैप कर सकता है जब उसकी बोली बोलता है। शैतान आपको बांध देगा जब आप उसकी बोली बोलेगा। जब आप यीशु की बोली बोलेगा, शैतान आपके आजू बाजू में भी नहीं आएगा। जब आप यीशु की बोली बोलेगा, यीशु की वचन बोलेगा, शैतान आपसे भाग। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, शैतान की सामना करो। जोर से बोलो, शैतान की सामना करो। दुनिया की बोली में नहीं, यीशु की बोली में। जब आप वचन से भरा रहेगा, मुंह फका फक वचन बोलेगा, तो फका फक शैतान भागेगा। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। इसलिए वचन जानना इंपॉर्टेंट है। हर रोज वचन सीखो, हर रोज परिस्थिति के मुताबिक वचन सीखो। फका फक, जोर से बोलो, फका फक। आवाज आना पाए, फक। वो फक में भाग जाएगा। कौन? जोर से बोलो, फका फक। आप मुंह खोलोगे ना, शैतान भाग जाएगा। क्योंकि आप जब वचन बोलते हैं ना, आपके मुंह से आग निकलता है। आज ही हमने वचन पढ़ा। क्या पढ़ा? कौन सा वचन था? आग निकलता है। जब आप वचन बोलते हैं ना, पवित्र आत्मा आपके अंदर से आग निकालता है। शैतान दूर से देखेगा, भाग जाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। आप शैतान के लिए खतरू बनेगा आप अगर वचन बोलने वाला। नहीं तो शैतान आपको बांध देगा। आपके ऊपर है। किसी को बोलो मेरे ऊपर है, मैं शैतान को खतरू बनूं या शैतान के लिए? हाँ, जोर से बोलो, मेरी बोली सुनकर शैतान भागेगा।
क्योंकि मैं यीशु की बोली बोलता हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं यीशु की बोली बोलता हूं। ओके, नीति वचन 12 उसकी 18, नीति वचन 12:18, नीति वचन 12:18। कितने लोग पकड़ रहे हैं? जोर से बोलो, मेरे मुंह में चमत्कार है, मेरे जीव में चमत्कार है। हाँ? ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। कितने बुद्धिमान लोग हैं? जब आप बोलेंगे लोग चंगाई पाएंगे, क्योंकि आपकी बोली में जीवन है। जोर से बोलो, मेरी बोली में चमत्कार है, मेरी बोली में जीवन है, क्योंकि मैं यीशु की बोली बोलता हूं। जोर से बोलो, मैं यीशु की बोली बोलता हूं। नीति वचन 13 उसका 3, नीति वचन 13:3। जो अपने मुंह की चौकसी करता है, जो अपने मुंह को समझ के बोलते हैं, जो अपने मुंह को पवित्र आत्मा इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, हाँ, वह अपनी प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है, हाँ, उसका विनाश हो जाता है। आमीन। जो अपने जीभ को सही इस्तेमाल करता है, भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, पवित्र आत्मा उसे इस्तेमाल करेगा। पवित्र, हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा आप मेरे जीभ को कंट्रोल कर, आप मेरे जीभ को चला, मैं वही बोलूंगा जो आप चाहता है। कितने लोग बोलेंगे हालेलुया? नीति वचन 15 उसका 4। शांति देने वाले बात जीवन वृक्ष है, शांति देने वाला बात जीवन वृक्ष है, हाँ, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होता है। उलट फेर की बातों से जब आप किसी का उल्टा पुल्टा बात करते हैं, आत्मा खेदित होता है। आप किसी का बुराई करते हैं, आत्मा खेदित होता है। आप किसी को गिराते हैं, आत्मा खेदित होते। आप किसी को उठाते हैं, आत्मा खुश होता है। जोर से बोलो, मैं आत्मा को खुश करूंगा। चिल्ला के बोलो ना, मैं आत्मा को खुश करूंगा। हालेलुया। ओके, 4 बातें बोलकर मैं जल्दी से खत्म करने वाला हूं। कितना लोग चाहते हैं कि आपके जीव को प्रभु चमत्कार के तौर से इस्तेमाल करें? किसी का हाथ देखा नहीं, जाने दो। चलो हम आशीर्वाद प्रार्थना बोल के जाएंगे भाई। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं कि आज से आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो? इसलिए मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है। वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल करूं। सब मिलकर मेरे साथ बोलो, मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है। वो सुपर नेचुरल मुझे बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल करूं। पक्का? वो कब होगा? जब प्रभु की वचन को आप बोलेंगे। हालेलुया। पहले बात, आमीन, पहले बात, आमीन, पहला बात आपको आपके जीव में चमत्कार के लिए पहले बात, आप अपने पाप को कन्फेस करने का। आमीन। जहां पाप है परमेश्वर काम नहीं कर सकता, जहां पवित्रता है परमेश्वर पक्का कार्य करेगा। हालेलुया। पाप क्या है? पूछो ना, पाप क्या है? क्या है पाप? शराब, नशा करना खाली नहीं, झूठ बोलना नहीं, इवन प्रार्थना नहीं भी करना पाप है। समझ रहे? आप प्रार्थना नहीं करेगा, शैतान आपको दबोच लेगा। कितना लोग सुन रहे? आप वचन नहीं पढ़ेगा, दुनिया अपनी बोली डाल देगा। हम पात्र हैं। जोर से बोलो, हम पात्र हैं। क्या है हम? पात्र किसके लिए होता है? किसके लिए? एक बोतल किसके लिए होता है? भरने के लिए। उसी तरह हम अगर प्रभु से नहीं भरेगा, शैतान हमको भरेगा। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए आपका जिम्मेदारी है आपको पवित्र आत्मा से भरने का है। आपकी जिम्मेदारी आपको वचन से भरने का है। हालेलुया। इसलिए पाप नहीं चाहिए। बोलो, मैं पाप के लिए मर गया, मैं पवित्र आत्मा के लिए जिंदा, मैं यीशु के लिए जिंदा हूं। जोर से बोलो, मैं पाप के लिए मर गया, मैं यीशु के लिए जिंदा हूं। हालेलुया। हर रोज प्रभु के सामने अपने अकाउंट को क्लियर करो। जोर से बोलो, हर रोज
सुबह उठेगा तो बोलो प्रभु जी आज मैं बिना पाप के मैं पवित्रता में जीवन बिताऊंगा, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। जब आप सोने वक्त बोलो पवित्र आत्मा मुझसे जो भी गलती हुआ मुझे क्षमा कर। आप क्या कर रहे हैं? अपनी अकाउंट को क्लियर रख रहे हैं। आमीन। अगर यीशु मसीह एक गिलास पानी के लिए पुरस्कार देता है, एक पाप को भी प्रभु देखना नहीं चाहता। जो बोलो मैं पवित्र रहूंगा। चिल्ला के बोलो यीशु मसीह ने कहा मैं जैसा पवित्र है तू पवित्र रह। हमको पवित्र रहने का, आमीन, उसके लिए अपना पाप को कन्फेस करने का, पश्चाताप करने का। पत्रोस ने पश्चाताप किया, फूट फूट के रोया और जाकर उसके द्वारा प्रभु इस्तेमाल किया। 3000 लोग को उद्धार दिया, 5000 लोग को उद्धार दिया। जब आप पश्चाताप करते, जब आप प्रभु के जैसा हो जाते, प्रभु आपको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। दूसरी बात, आमीन, हालेलुया, हमको विश्वास करने का। निर्गमन 15 उसका 26। कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर है। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, आप मेरा चंगा करने वाला। हमको विश्वास करने का। जोर से बोलो मैं विश्वास करूंगा और पाऊंगा। मरकुस 16 उसका 17 और 18। मरकुस 16 17 18। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हमको विश्वास करने का और मुंह से बोलने का, ये दुष्ट आत्मा निकाल। जोर से बोलो दुष्ट आत्मा निकाल। दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आमीन। वो चिन्ह और चमत्कार करेंगे। आमीन। हमको विश्वास करने का। तीसरी बात, हालेलुया, परमेश्वर की चंगाई बहता है उसके वचन के द्वारा। जोर से बोलो उसके वचन के द्वारा। हालेलुया। लिख के रखो, टाइम नहीं, मैं जल्दी से बोल के जाता हूं। नीति वचन 3 उसका 1 और 2, नीति वचन 3 उसकी 8, नीति वचन 4 उसकी 22। आमीन। हमारा सबसे अच्छा तंदुरुस्ती वाला मैनुअल है बाइबल। ये 3 वचनों को पढ़ो, आपको मालूम पड़ेगा। जब आप पढ़ता है ना, चंगाई की सामत बहेगा। जब आप घोषणा करता है ना, परमेश्वर की सामत बहेगा, चंगाई की सामत बहेगा। ओके, पहला क्या है? अपनी पापों को कन्फेस करो। दूसरा, प्रभु और प्रभु की वचन पर विश्वास करो। तीसरा, उसका वचन हमें चंगाई देता है, उसका वचन हमें चमत्कार देता है। चौथा, हमको उस विश्वास को कार्य में लाने का। जोर से बोलो कार्य में लाने का। कई लोग विश्वास करते, कार्य में नहीं लाते। संडे विश्वास करते, बाकी 6 दिन बीमार रहते। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जब आप वचन को सुनते, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। आमीन। बिस्तर में बीमार होकर पड़े होकर बोलते उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। आप उठ के बैठने का, भले ही चंगा नहीं हुआ, आप उठ के बैठेगा, प्रभु आपको चंगाई देते। आपने क्या किया? विश्वास को कार्य में लाया। अब जब बैठता है फिर बात बोले उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, आप उठ के खड़ा हो जाएगा। आमीन। विश्वास काम बिना मरा है। हम विश्वास करते उसमें कार्य में लाने का, जो कार्य में लाता है। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते उसे बोलो जो नहीं करता करो, जो नहीं कर पा रहे तो करो। आप जब आप करने लगेगा, आपके विश्वास को प्रभु पक्का करता और चंगाई देता है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? हमारे अंदर विश्वास नहीं है, प्रभु विश्वास डाला है। हमारी जिम्मेदारी उस विश्वास को निरंतर बढ़ाने का है।
वचन पढ़ के प्रार्थना करके हर संडे को मीटिंग आने का, जूम में जितना वचन सुनेगा आप विश्वास में मजबूत हो जाएगा, उस विश्वास की चट्टान बन जाएगा जहां पर आप हारेंगे नहीं, आप विजय होगा। हालेलुया। यूहन्ना 5 उसकी 8, मरकुस 3:5, याकूब 2:26। ओके, यूहन्ना 5:8 पढ़ेंगे, लिख के रखो, इन वचनों को बोलो। ये हफ्ता हर व्यक्ति के द्वारा प्रभु चमत्कार करे। आपके मुंह में चमत्कार है, जोर से बोलो, मेरे मुंह में चमत्कार है भाई। हाँ, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर। 38 साल से बीमार होकर पड़ा हुआ व्यक्ति को यीशु मसीह क्या कहता है? उठ, खाट उठा, चल। 38 साल से किया नहीं, पर उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, खाट उठाकर चला। उधर पड़े रहते बोलता है, मैं 38 साल से पड़ा हूं, कैसे उठाएगा यीशु? पड़े रह यार। आमीन। विश्वास। यीशु मसीह पतरस को बोला, चल पानी पे पतरस चला, और जब यीशु की बोली पे वो पाँव रखा, वो पानी जो डुबाने वाला था पत्थर बन गया, और पतरस पानी पे चला। चमत्कार देखने का है, उसकी वचन विश्वास में आप पाँव रखेगा, बाकी सारी बातें प्रभु करेगा। हालेलुया। आप एक पाँव बढ़ाएगा, प्रभु 10 पाँव बढ़ा कर चमत्कार को पूरा करेगा। है कोई मेरे साथ? 4 बातें, किसी को बोलो चमत्कार चाहिए। 4 बातें। पहले अपने जीवन में परमेश्वर जैसा पवित्र बना। हो सकता है, पक्का हो सकता है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। हर रोज बोलो, मैं पाप के लिए नहीं, मैं यीशु के लिए हूं। दूसरा विश्वास करो, उसके वचन को विश्वास। जैसा वचन है तो जोर से बोलो ना, है तो है। आप खाली विश्वास करने का है, और काम में ले आएगा, वो पूरा होगा। जो भी चमत्कार रहेगा प्रभु करेगा। परमेश्वर